बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन, गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। आज एक केवल पर्व नहीं बल्कि अपने जीवन को दिशा देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। संसार में माता पिता हमें जन्म देते हैं, परिवार हमें संस्कार देता है और समाज व्यवहार सिखाता है, लेकिन गुरु जीवन का वो वास्तविक उद्देश्य बताते हैं जो मनुष्य जन्म लेकर अपना जीवन सिर्फ खाने पीने पहनने में न व्यर्थ करे, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। ये जीवन किस लिए मिला, उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं गुरु। वो राह दिखाते हैं गुरु, वो प्रकाश बताते हैं गुरु, भीतर के अंधकार को मिटाते हैं और ज्ञान का दीप जलाते हैं। जिस प्रकार से अंधेरी रात्रि में एक छोटा सा दिया भी रोशनी कर देता है और हमें रास्ता दिखा देता है, उसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में वो दीपक है, वो दिया है जो हमारे अंधेरे मन को प्रकाश का उजाला दे देते हैं। वो हमारे कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल मार्ग बना देते हैं। वो हैं गुरु। गुरु सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्रोध को जीतने का रास्ता बताते हैं। अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है ये बताते हैं। लोभ से कैसे बचा जा सकता है ऐसा रास्ता दिखाते हैं गुरु। करुणा, क्षमा, दया, प्रेम ये कैसे आप अपने भीतर में लाएं और अपने जीवन को बदलें, ऐसा रास्ता बताते हैं गुरु। कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना विवेक नहीं, विवेक बिना शांति नहीं और शांति बिना सुख नहीं। सुख को पाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले भीतर में ज्ञान का प्रादुर्भाव करना पड़ेगा। ज्ञान भीतर आएगा तो विवेक जागेगा, विवेक जागेगा तो शांति मिलेगी और शांति मिलेगी तो सुख अपने आप ही तुम्हारे भीतर एकत्रित हो जाएगा। एक व्यक्ति सब कुछ हासिल कर ले, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाए, बहुत धन दौलत पैसा सब एकत्रित कर ले, लेकिन अगर सच्चे गुरु का उसे मार्गदर्शन ना मिले तो उसका जीवन अधूरा है। तो सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। उसका जीवन एक खाली किताब की तरह है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रकाश है। वो एक नाम नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। गुरु एक उपदेशक नहीं है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले एक सच्चे पथ प्रदर्शक है। तो ऐसे गुरु को जब जीवन में आप ले आएंगे तो आपका जीवन अपने आप ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आज आषाढ़ पूर्णिमा
मतलब आप आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्यों? जो ये आषाढ़ की पूर्णिमा है वो वर्षा ऋतु के समय में प्रारंभ होती है। इस समय प्रकृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो समाप्त हो जाती है और वातावरण में शीतलता आती है। पृथ्वी पर हरियाली होने लगती है। जो ऋषि मुनियों ने देखा कि जैसे प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है, वैसे ही मनुष्य का मन भी इस समय एकदम शांत और ग्रहणशील होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस समय को बहुत अच्छा समय अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए, गुरु के सानिध्य के लिए माना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा ऐसी स्थिति में होते हैं जो चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखाई देता है। पूरी उसकी सारी कलाएं पूर्ण होती हैं, एक भी कला उसकी कम नहीं होती। एकदम चमकता हुआ एकदम पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखाई देता है और उसकी सारी कलाएं 12 की 12 कलाएं, जो 16 कलाएं चंद्रमा की सारी धरती पर पड़ती हैं और वो प्रकाशित करती हैं धरती को। और वैसे भी चंद्रमा मन का प्रतीक है, जो मन को शीतलता और शांति देता है। तो जिस प्रकार चंद्रमा मन को शीतलता और शांति और प्रकाश से भर देता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान भी, गुरु का सानिध्य भी हमारे जीवन में पूर्ण रूप से शांति में और प्रकाश में हमारे जीवन को कर देता है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में धरती सूख जाती है, लेकिन जैसे ही ये बरसात के दिन आते हैं और जैसे ही धरती पर ये पहली बूंद पड़ती है, एकदम धरती खुशबू में और हरियाली से भर जाती है। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान भी हमारे लिए ऐसी वर्षा का रूप है, तो वो हमारे अंतर मन को हरा भरा और सुख में बना देता है। तो ऐसा है गुरु का प्रकाश। जिस प्रकार प्रकृति वर्षा को पाकर खिल उठती है, वैसे ही गुरु का ज्ञान भी मनुष्य के लिए उसके जीवन को आनंदित में बना देता है, खुशियों से भर देता है, उसका जीवन भी खिल उठता है। तो गुरु भीतर के अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो अपने जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए गुरु का सानिध्य लें। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तो वो जीवन, समझ लो वो जीवन शुरू ही नहीं है। अगर गुरु जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको एक भी शिक्षा देता है, आपके जीवन में एक भी बात जो सिखाता है, वही आपका गुरु है। ये मत सोचना जो आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, वही आपका गुरु नहीं। जो भी आपको शिक्षा दे रहा है, जो भी आपके जीवन में रोशनी भर रहा है, जो भी आपके जीवन में प्रकाश की एक किरण भी पहुंचा रहा है, आपके जीवन को बदलने वाला वही गुरु है। आपके भीतर में ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश, स्वाध्याय का प्रकाश, धर्म का प्रकाश देने वाला वही गुरु है। ऐसे गुरु को जीवन में लाएं और अपना जीवन प्रकाश में बनाएं। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।